बस हो गया। जिंदाबाद जिंदाबाद संजू कुमारी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं विलेज लाइन लाइव, आपका अपना चैनल किसान का चैनल, और मैं हूं हमेशा की तरह आपके साथ आपका गुड्डू भैया, और साथ में हमारे सहयोगी ज्योतिराज और रजनीश। यह जीत ऐतिहासिक है, अद्भुत है, सत्ता परिवर्तन का अभिनव प्रयोग है, साथ ही महिला सशक्तिकरण की अद्भुत मिसाल है, बेमिसाल है। जी हाँ, संजू कुमारी ग्राम सत्ता के इस दंगल में आखिरकार विजयी रहीं। मैदान में कुल 18 प्रत्याशी थे, लेकिन मामला त्रिकोणीय था, और बीतते समय के साथ जैसे जैसे चुनाव की तिथि नजदीक आती गई, मामला रोचक होता गया, मामला काफी दिलचस्प होता जा रहा था। मामला त्रिकोणीय था, हर कोई अपने अपने प्रत्याशी के जीत के आंकड़े गिना रहा था। कभी यह प्रत्याशी जीत रहा है, कभी वह प्रत्याशी जीत रहा है, कभी तीसरे प्रत्याशी के जीत के कयास लगाए जाते रहे। आखिर मुकाबला संजू कुमारी के पक्ष में रहा, जब उन्होंने अपने करीबी प्रतिद्वंदियों को पटखनी दी और इस चुनावी जंग में, इस चुनावी समर में महाबली बनकर उभरे। इस ऐतिहासिक मौके का अभिनव साक्षी विलेज लाइन लाइव और जलालपुर पंचायत की समस्त जनता आप संजू कुमारी का हार्दिक अभिनंदन करता है, और इस जीत पर आप संजू कुमारी और मुखिया पति संतोष कुमार निराला का इस जीत पर हार्दिक बधाई भी देता है। तो सबसे पहला सवाल, इस जीत के मायने क्या हैं? सबसे पहले तो मैं जलालपुर पंचायत के सभी मतदाता एवं जनता को प्रणाम करते हैं, और इस जीत का मायने है यहाँ के जनता परिवर्तन चाह रहे थे, बदलाव दिखना चाह रहे थे, वही हुआ। आप शुरू से ही अपनी जीत को लेकर काफ़ी आश्वस्त नज़र आ रहे थे। पहले भी आपसे हमारी मुलाकात हुई थी, तब भी अपनी जीत को लेकर आप अपनी दावेदारी लगातार दिखा रहे थे, 100% जीत की बात कह रहे थे। कुछ गांव जैसे कि कमालपुर, 56 बीघा, ऐसे गांवों में लोंगड़ा हो गया, ऐसे गांवों में आपकी लोकप्रियता काफ़ी चरम पर थी, लोग आपको पसंद कर रहे थे। महादेव बीघा भी है, अमाव भी है, तो वहाँ पे लोकप्रियता काफ़ी आपको लेकर एक जुनून सा था कि इस बार संतोष निकल रहे हैं, संजू कुमारी निकल रही है। अब चूंकि आप जीत चुके हैं, तो इस जीत पर क्या कहेंगे? 10 साल से लगातार जनता के बीच में रह रहे थे, कहीं से भी फ़ोन आता था, हम पहुंचने का काम कर रहे थे, और किसी भी समस्या में शामिल हो जा रहे थे। इससे हम आश्वस्त थे कि हमको लोग प्यार और दुलार दे रहे हैं, और यही हुआ। इसीलिए आपसे बोलते थे कि हमारी जीत होगी। दावा तो हर प्रत्याशी कर रहे थे, वैसे हम भी कर रहे थे कि हम भी जीत रहे हैं। इसके अनुसार मेहनत भी किए हैं, हर घर में जा के हर व्यक्ति से मिलने का काम किए, वोट मांगे, और अपना जो किए थे वही जुड़ाते थे, और आगे के बारे में विश्वास दिलाते थे कि हम गलती नहीं करेंगे। जैसा कि हमने एक जगह बोला था कि इंदिरा आवास में एक भी पैसा घूस और दलाली नहीं चलेगा। यह भी मेरा बहुत काम किया, और वैसा होगा जो हम बोले हैं वो करेंगे भी। इससे हम आश्वस्त थे, और लोग मेरा विश्वास, हम पर विश्वास रख रहे थे, और बोल रहे थे कि ठीक है आपको देंगे वोट, एकदम आश्वस्त कर रहे थे। अब चूंकि गांव सरकार का गठन हो चुका है, हमारे नवनिर्वाचित मुखिया संजू कुमारी अब सत्ता में हैं, तो मैं ये जानना चाहता हूँ
कि जलालपुर पंचायत की जनता की आपसे अब क्या अपेक्षाएं होंगी और उनकी उम्मीदों पर अब आप कैसे खरे उतरेंगे? सारे जनता के उम्मीद पर खरा उतरने के लिए मैं हमेशा तैयार रहूँगा और बेहिचक किसी भी समस्या में मेरे पास फ़ोन करके सहायता ले और मैं खड़ा रहूँगा। हम तो यही आश्वासन देंगे। और जलालपुर पंचायत के विकास को लेकर आपका क्या एक्शन प्लान है, क्या कार्य योजना है और जलालपुर पंचायत के लोगों के लिए अपनी जीत के बाद उनके लिए ऐसी कोई सौगात होगी जो आप उन्हें देना चाहेंगे? सबसे पहले तो जिसे हम जब घूम रहे थे तो जलालपुर मोड़ पर जब हम एक बार गए तो देखे कि वहाँ पर लेडी लोग का बहुत सारा भीड़ था और बस से जब उतर के आने जाने में परेशानी होता है वहाँ के लोगों को और ख़ास करके महिलाओं को। वहाँ पे शौचालय की व्यवस्था, सबसे पहले मैं चाहूँगा कि उस मोड़ पर शौचालय की व्यवस्था हो। जो यात्री वहाँ के आते जाते हैं बैठते हैं, उसके चलते अगर किन्हीं को जैसे बसेस से आए 1 घंटा बैठ के और बाथरूम जाना है या कुली करना है, इसमें बहुत हम परेशानी वहाँ पर देखें। तो कम से कम 3-4 गो शौचालय वहाँ पर एक लाइन लगा के हम पहले बनवाने का काम करेंगे कि वहाँ पर कुछ परेशानी ना हो। अब चूँकि चुनाव जीता जा चुका है, लेकिन ये देखने में ये भी आता है कि इस पंचायत में कुछ एक छोटे बड़े गांव हैं, कुछ एक ऐसे क्षेत्र हैं जहां से आपको ज़्यादा वोट नहीं मिले या बिल्कुल भी नहीं मिले। अब क्या वैसे लोग जो उस क्षेत्र से आते हैं, उस गांव से आते हैं, जिन्होंने आपको वोट नहीं दिया, तो क्या उन्हें अब सावधान हो जाना चाहिए? उन्हें आपसे कोई उम्मीद रखनी चाहिए या फिर विकास की गंगा, विकास की बयार उन क्षेत्रों तक भी पहुंचेगी, उन गांवों तक भी पहुंचेगी जिन्होंने आपको वोट नहीं दिया? वोट मैंने नहीं रखता है और जहाँ सब जगह का प्यार मिला हमको, और ऐसा बात नहीं रहेगा। हम सबका मान सम्मान और सबका काम करेंगे। और ख़ास करके जिसे अगर हम में कुछ त्रुटि होगा, इस कारण से भी वोट हमको नहीं मिला, वही हम दूर करने का प्रयास करेंगे। और ऐसा बात नहीं है, हम सबका काम करेंगे, सबका मान सम्मान देंगे। इसके लिए हम आपको आश्वस्त कर रहे हैं। अभी पिछले कुछ वर्षों में या हालिया दिनों में महिलाओं, हमारी बहू हैं, बेटियां हैं, उनके साथ कुछ छेड़छाड़ के मामले सामने आए थे जो कि काफ़ी चिंताजनक है। मैं ये चाहता हूँ कि पंचायत की महिलाएं, बहू, बेटियां सुरक्षित रहें। इस पर जलालपुर पंचायत की जनता को आप क्या आश्वासन देना चाहेंगे? ये सब मामला तो मेरे पास ये सब नहीं आता था उस समय, लेकिन हम आश्वस्त दे रहे हैं कि पंचायत में बेटियां, महिलाएं, हमारी बच्चियां सुरक्षित रहेंगी। उसके लिए हमको अगर अपना खून भी बहाना पड़ेगा तो बहाएंगे। और मैं गारंटी देता हूं कि इसमें तत्परता से मैं इसको लूँगा और सबको सुरक्षित रखने का प्रयास करूँगा। चुनाव के दौरान और चुनाव से पहले भी आपकी छवि को लेकर बहुत सारे बातें फैलाई गई जो कि भ्रामक हो सकती हैं, दुष्प्रचार भी हो सकता है, लेकिन अंततः इस चुनावी जंग में आपकी जीत हुई। तो इन सब दुष्प्रचार व छवि खराब करने की कोशिश की जो चुनौतियां थी, उनसे आपने कैसे निपटा? वो सब दुष्प्रचार किया जा रहा था। हमारी लोकप्रियता को देखकर विपक्षी लोग हताशा में थे और नए नए तरीका अपना करके हमको बदनाम करना चाहते थे। लेकिन जलालपुर की महान जनता को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उनकी बातों में ना आकर हम पर विश्वास किए और हमको जिताने का काम किए। और वो अफवाहें सब उड़ा रहे थे, वो गलत था। उस तो साबित हो गया रिजल्ट जब मेरा आया। जलालपुर पंचायत में स्वच्छता को लेकर
या अतिक्रमण को लेकर हमारा गांव सुंदर हो, जलालपुर पंचायत सुंदर हो, इस पर एक अब तक किसी मुखिया ने विशेष ध्यान नहीं दिया। चारों तरफ अतिक्रमण देखने को मिलता है, यहाँ तक कि सड़कें हैं वो भी गंदी रहती हैं। तो स्वच्छता को लेकर आपका कोई विशेष प्रयास रहेगा? स्वच्छता के लेकर के स्वच्छाग्रही का शायद नियुक्ति भी हुआ है और उस पर हम देंगे ध्यान, स्वच्छ रखने का प्रयास करेंगे। और रही बात तो स्वच्छता के, जो कोरोना में हमने सैनिटाइज़र हर गांव में करवाया जब हम कुछ नहीं थे, तो अब तो मुखिया मेरी पत्नी बन गई है, तो अब तो मेरा जिम्मेवारी है कि हर गांव को स्वच्छ रखें। रोड है, गली है, उसमें स्वच्छता का ख्याल रखेंगे। ये सब जिम्मेवारी लेंगे, जो छोटा छोटा काम है ये सब होते रहेगा। सबसे बड़ी चुनौती जो शौचालय का अभाव हो सकता है। शौचालय अभी उस हर घर में शायद बने नहीं होंगे, और जो सड़कों के किनारे जो शौच की समस्या है जिससे गंदगी फैलती है, उस पर मैं जानना चाहता हूं कि क्या कुछ करेंगे आप? हम तो पहले ही बोले कि शौचालय की व्यवस्था सबसे पहले रोड किनारे करवाने का काम करेंगे, और बाकी तो अब देखते हैं उससे मुखिया का क्या रहता है, कैसे फंड रहता है। अगर उसके बाद ही अगर न भी रहेगा तो अपना निजी फंड से भी हम या चंदा करके शौचालय की व्यवस्था करवाने का काम करेंगे। जैसे छक्कन बिहार मोड़ है, जलालपुर मोड़ है, चितौखर है, यहाँ हम अपना माने प्रयासरत हैं कि 6 महीना के अंदर शौचालय बन जाए, जिसमें खास करके महिलाओं की सुविधा हो, वो जो बहुत अनिवार्य है। विलेज लाइन लाइव चैनल के माध्यम से आप जलालपुर पंचायत की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? जिस तरह वोट देकर मेरे ऊपर जितना बड़ा जिम्मेवारी दिए हैं, तो मैं सबसे आग्रह करूंगा कि काम में भी हम उसी तरह से सबका काम करने के लिए अपना जिम्मेवारी निभाऊंगा और सबका मान सम्मान दूंगा, बशर्ते कि किसी भी तरह की समस्या होती है तो मेरे कान तक पहुंचाने का काम करें। इसमें जलालपुर पंचायत की जनता सब सहयोग दें और किसी भी बात को छिपाए नहीं। जो भी बात है, जो भी विकास की बात है, हम तक पहुंचाने का काम करें और हम उसको दूर करने का प्रयास करेंगे।